न्यूज और आपके साथ में हूं सरकार में। भारत के हर राज्य से इस समय त्रासदी और महामारी के दौरान भयावह तस्वीरें और भयावह स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं। ये स्थितियां हर राज्य की सरकार की दुर्दशा और नाकामी को साबित और उजागर कर रही हैं। हालांकि कुछ सरकारें ऐसी हैं जो अब भी सब कुछ कुशल मंगल होने का दावा कर रही है, लेकिन राज्य की तस्वीरें और लोगों का दर्द इस समय बयां कर रहा है कि स्थितियां इस समय क्या है। ऐसे में स्थितियों को देखते हुए ही पंजाब और काफी ज्यादा राज्य में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगी, लेकिन वही हाल ही में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आई है। कांग्रेस की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार स्थितियों पर नजरें बनाए हुए हैं और वो हर कोशिश और हर झूठ को सरकार की जब तक सामने उजागर करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ही केरल विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प है। केरल का चुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए भी ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खुद वायनाड से सांसद है, इसीलिए राहुल गांधी के लिए केरल जीतना एक बड़ी अस्मिता का सवाल है। तो क्या होगी राहुल गांधी की केरल के लिए आगे की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार भारत की सक्रिय राजनीति पर नजरें बनाए हुए हैं और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं जिससे बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया जा सके। इससे पहले राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय रही है और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती रही है जिससे हाल की सरकारों पर निशाना साधा जा सके। हाल ही में 5 राज्यों में संपन्न हुए चुनाव के बाद राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं। उनकी आक्रामक छवि बीजेपी के लिए कहीं न कहीं मुसीबत का सबब भी बनती जा रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के लगातार एक के बाद एक ट्वीट बीजेपी की रणनीति और बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने सामने आकर और बीजेपी के कई नेता राहुल गांधी के इन सवालों पर आरोप प्रत्यारोप भी देते आए हैं। राहुल गांधी के हर सवाल पर बीजेपी की ओर से काफी ज्यादा पलटवार भी किए जाते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता राहुल गांधी के आरोपों पर प्रत्यारोपों का आरोप लगाने के लिए मैदान में उतर जाते हैं और उनके हर आरोप का पलटवार करने के लिए वो चुनावी मैदानी जंग में नजर आते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें केरल विधानसभा चुनाव की, तो हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आज संपन्न हो चुके हैं। आज ही बंगाल में 8वें चरण के लिए और आखिरी चरण के लिए वोट डाले गए हैं। बंगाल में भी राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जी जान लगाने की कोशिश की, लेकिन महामारी और त्रासदी को देखते हुए राहुल गांधी कहीं न कहीं पीछे हटते हुए इस समय दिखाई दिए। सबसे पहले राहुल गांधी ने ही सामने आकर बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियों को संपन्न करने का फैसला किया। उसके बाद ममता बनर्जी और बीजेपी भी सामने आई और अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द करने का फैसला बंगाल में कर दिया गया। हालांकि जो 7वें और 8वें चरण के मतदान होने थे वहां मुस्लिम बहुल्य सीटों पर मतदान होना था, जहां कांग्रेस की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। मुर्शिदाबाद, मालदा ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के नेता काफी ज्यादा पकड़ रखते हैं जनता के बीच। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं में से एक हैं जो काफी ज्यादा कांग्रेस की मजबूती के लिए हमेशा से बंगाल की उन सीटों पर काम करते आए हैं। इसलिए मालदा जैसी और मुर्शिदाबाद जैसी सीटों पर कांग्रेस की जीत काफी हद तक तय मानी जा रही है। लेकिन अगर बात केरल की करें तो केरल विधानसभा की 140 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान हो चुका है। लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच कांटे का मुकाबला है। केरल के चुनावी जंग में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की साख दांव पर लगी है और इस पर चुनाव का रुख राज्य के मछुआरे तय करने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोल्लम जिले में पिछले दिनों समुद्र में गोता लगाते और मछली पकड़ने वाले नेट के लिए नजर आए थे। ये वही इलाका है जहां बड़ी संख्या में
मछुआरे रहते हैं और केरल की सियासत में अहम भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल मछुआरों के सहारे केरल चुनाव में करिश्मा दिखा पाएंगे। इस सवाल का जवाब तो खैर चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन केरल में 10% मछुआरे हैं। केरल के समुद्री तटीय इलाके में बड़ी संख्या में मछुआरे रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 10% मछुआरा समुदाय यहाँ के वोटर हैं, जो दक्षिण इलाके के कोल्लम, त्रिवेंद्रपुरम, अल्लीपेली, त्रिशूर, पोनानी जैसे निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इन इलाकों में लैटिन कैथोलिक मछुआरे बड़ी संख्या में रहते हैं। केरल की लगभग 4 दर्जन विधानसभा सीटों की किस्मत का फैसला मछुआरे करने वाले हैं। केरल का समुद्री तटीय इलाका एक समय कांग्रेस के अगुवाई वाले UDF का गढ़ हुआ करता था। मछुआरा समुदाय के लोग कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में वाम मोर्चा ने उनके बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी। केरल के तटीय शहरों में और तटीय क्षेत्रों में 47 विधानसभा सीट हैं, जहां पर हार जीत का फैसला मछुआरा समुदाय करता है। इनमें से अधिकांश सीटों पर वक्त LDF के पास है। हालांकि इस बार पिनराई विजयन सरकार के एक फैसले से मछुआरा वाम मोर्चा से नाराज माने जा रहे हैं। लेफ्ट से आखिर क्यों नाराज है मछुआरा समुदाय, ये भी हम आपको बताते चलते हैं। दरअसल LDF सरकार ने अमेरिकी फिशिंग कंपनी AMCC इंटरनेशनल के साथ 2950 करोड़ की डील की थी। इसमें ये कंपनी समुद्र के अंदर मछली पकड़ने के लिए बड़े बड़े जाल विकसित करेगी। राज्य सरकार के इस डील को लेकर मछुआरा समुदाय लेफ्ट से नाराज है। मछुआरों का मानना है कि वो पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना से उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के द्वारा मछुआरों की समस्याओं का चुनाव प्रचार का मुद्दा बनाने से LDF बैकफुट पर आ चुकी है। दरअसल केरल में करीब 10 लाख मछुआरे हैं, जिनका जीवन यापन मछली पालन पर निर्भर करता है। राज्य में ज्यादातर महिलाएं हैं जो काम मछली का करती हैं। मछुआरा समुदाय के पुरुष समुद्र में मछली पकड़ते हैं और महिलाएं उसे बेचने का काम करती हैं। कोरोना संक्रमण के चलते मछुआरों का कारोबार भी ठप पड़ा है। डीजल की बड़ी कीमतों के चलते भी अधिकतर मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने जा ही नहीं रहे हैं। इन लोगों ने विजयन सरकार से स्पेशल पैकेज की मांग की थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में मछुआरा समुदाय में लेफ्ट से नाराज माने जा रहे हैं। ऐसे में मछुआरा समुदाय को UDF को साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मछुआरों को साधने में भी जुटी नजर आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने समुद्र में गोता लगाया और मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के साथ उनके लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग उठा डाली। उसके साथ उन्होंने केरल चुनाव में UDF ने मछुआरों के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार मछुआरे अहम भूमिका निभाएंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के केरल में मछुआरों के साथ मछली पकड़ने का इन प्रदेशों की सीटों पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस समुदाय को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। इसी को लेकर राहुल गांधी लगातार सक्रिय बने हुए थे और राहुल गांधी ने केरल में वो चीजें भी की जिससे कि पार्टी की मजबूत छवि बनकर उभर सके। राहुल गांधी ने कोल्लम में मछुआरों को संबोधित करते हुए कहा था कि जिस तरह किसान जमीन पर खेती करता है, उसी तरह आप भी समुद्र में खेती ही करते हैं। किसानों के पास तो दिल्ली में एक मंत्रालय है, लेकिन आपके पास नहीं है। राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर केरल में हमारी सरकार बनती है तो हम मछुआरों के लिए अलग से एक मंत्रालय रखेंगे ताकि आपके मुद्दों का बचाव और संरक्षण हो सके। लेकिन अब देखना होगा कि केरल में राहुल गांधी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। अब देखना होगा कि 2 मई को चुनावी नतीजों के बाद क्या केरल कांग्रेस के हाथों में रहता है या फिर सत्ता परिवर्तन की नई लहर केरल में देखने को मिलती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े SPN न्यूज़ के साथ।